आरोप ये भी लग रहे हैं कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं चल पा रहे थे कांग्रेस पार्टी में, इस वजह से आप यहाँ आए। कुछ ऐसे आरोप ऐसे लग रहे हैं, जनचर्चा। आनंद जी, सवाल ये रहेगा, कांग्रेस ने आप पर भरोसा किया, युवाओं ने एक उभरता नेता देखा, आनंद आएंगे, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूट गया है, क्या लगता है? देखिए, जनचर्चा थी जिस तरीके से चुनाव के पहले, जब चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, पानी पी कर आपके द्वारा कोसा गया, लाल पानी, झंडा चोर, तमाम सारी चीजें। सोशल मीडिया में एक चर्चा, आखिरी सवाल रहेगा, सोशल मीडिया में एक चर्चा है कि आनंद पंजवानी अगले विधानसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं, क्या कहेंगे? सिवनी जिले के सिवनी विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर रहे आनंद पंजवानी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस के आनंद भाजपा को कितना आनंद दे पाएंगे? देखिए, पूरी ताकत से हम लोग देश में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिस तरीके से आज देश में मोदी में पूरा हमारा देश है, सारे लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं देश में प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और हम सारे लोग मिलकर, लगभग हमारे साथ सिवनी से 250 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर माननीय प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के समक्ष और हमारे जिले के मुखिया आदरणीय आलोक दुबे जी और हमारे जो आगामी यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने सदस्यता ली है और हम लोग लगातार ये क्रम जारी रहेगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो जिन उद्देश्य के साथ काम कर रही थी, कहीं ना कहीं भटक गई है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने, हमारे सब साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी, सवाल ये रहेगा, कांग्रेस ने आप पर भरोसा किया, युवाओं ने एक उभरता नेता देखा, आनंद आएंगे, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूट गया है, क्या लगता है? देखिए, मेरी तरफ से मैं ये मानता हूँ कि जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो संगठन ने मेरे साथ पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे और जब कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे तो उन लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जब संगठन से उनको बाहर किया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 2 महीने बाद आप उनको बिना संगठन में बहाली किए, बिना सदस्यता दिए, आपने सीधा उनको सीधी ही जिले का प्रभारी बना दिया। कहीं ना कहीं ये तय हो जाता है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो ईमानदार कार्यकर्ता, उसको संगठन को उनकी जरूरत नहीं थी और कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस को लगातार हराने का काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टी में गद्दार ही चाहिए तो हम अपने आप को पार्टी से दूर कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में हमें माननीय कुलस्ते जी, जिनके मैंने उनके कार्यशैली को देखा है, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय आलोक दुबे जी और सारे प्रदेश के मुखिया हमारे आदरणीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और जितने सारे नेता हैं, सबसे प्रभावित होकर हमने आज भारतीय जनता पार्टी। जनचर्चा थी जिस तरीके से चुनाव के पहले, जब चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, पानी पी कर आपके द्वारा कोसा गया, लाल पानी, झंडा चोर, तमाम सारी चीजें रहने वाली। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ यहाँ पे। मैंने प्रदेश में जब सदस्यता ली प्रदेश कार्यालय में, तो मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट कहा था कि मैं कोई लोभ लालच में नहीं आ रहा हूँ। मैंने अपनी व्यथा बताई थी। तो मैं जो जनहित के मुद्दे हैं, माननीय मेरे को प्रदेश के मुखिया जी ने बोला कि आप जो भी बातें होंगी आप हमारे पास आना, आपके साथ जिले के सारे नेता हैं, वरिष्ठ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपके साथ कार्य करेंगे और जो जनहितैषी बातें होंगी मैं उनको आके प्रदेश में और भोपाल स्तर पर उठाऊंगा और चाहे मैं कांग्रेस में था और चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं सेवा का कार्य करूंगा और वर्तमान स्थिति में भी मेरा कोई, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैं किसी पद की लोभ के लालच में नहीं आया हूं। मुझे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी काम कराए और जो गलत काम होंगे उनकी मैं हमेशा बात करूँगा। आरोप ये भी लग रहे हैं कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं चल पा रहे थे कांग्रेस पार्टी में, इस वजह से आप यहाँ आए। कुछ ऐसे आरोप ऐसे लग रहे हैं, जनचर्चा। आरोप तो बहुत से लोग लगाते हैं, मैं बोलता हूँ आरोप को सिद्ध करो। मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने कोई जिले में, इतना बड़ा जिला हमारा सिवनी जिला, एक व्यक्ति आगे खड़े कर दे कि मेरा कोई 2 नंबर 3 नंबर का काम है, एक व्यक्ति, इतना बड़ा जिला है, जो आरोप लगा रहा हो सकता है किसी न किसी आधार पर तो लगा रहा हूँ, एक व्यक्ति तो मिलेगा कि जो बोल दे कि मेरे कोई गलत काम है या कोई अवैध काम है या कोई 2-3 नंबर का काम है। मैं तो बोलता हूँ कि हम आज तक मेरा किसी से कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ है किसी बात को लेकर। मैं स्पष्ट रूप से एक युवा के तौर पे काम कर रहा हूं और मेरे को पार्टी ने टिकट दिया था कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली को देखते हुए और मेरे साथियों ने मेरे साथ ताकत से काम किया था, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो संगठन में कार्य कर रहे थे, पार्टी विरोधी गतिविधि देखते हुए, ऐसे लोगों का आज मैं पार्टी से। सोशल मीडिया में एक चर्चा, आखिरी सवाल रहेगा, सोशल मीडिया में एक चर्चा है कि आनंद पंजवानी अगले विधानसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ शुरुआत करने आया हूँ।
मेरे को तो कोई सपना भी नहीं। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में था तो मेरा कद जो विधायक की टिकट मिली थी, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ। मेरी कोई लोभ लालच नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी कोई पद दे न दे, लेकिन मैं काम करने आया हूँ, यही मेरी आपके सामने और मीडिया के सामने। कांग्रेस डूबता जहाज है, कहीं उस डूबते जहाज को छोड़ के तो नहीं आए? देखिए, डूबता जहाज छोड़ती हुई बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि कांग्रेस को अब ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है, तो इसी कारण से कांग्रेस का जो जहाज है वो डूब रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अच्छे कार्यकर्ताओं से दूरी बना रहा है और जो गद्दार लोग हैं वो पार्टी में उनको लेके आ रहे हैं। तो ऐसी पार्टी में हमने अपने आप को त्याग पत्र देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हम आज आपके सामने खड़े हैं। हमारे साथ सिवनी कांग्रेस प्रत्याशी रहे आनंद पंजवानी, जो कि एंड तक इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।